सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को डबल झटका लगा है। एक तरफ भारत से ट्रेड बंद करके पाकिस्तान ने अपना ही नुकसान करवा लिया है और दूसरी ओर पाकिस्तान की एयरलाइंस यानी कि पीआईए बर्बाद होके बिक चुकी है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के दो मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार, एक तरफ आप देखेंगे आरजू कासमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे शकील चौधरी साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत पाकिस्तान रिश्तों पे एकदम निष्पक्ष राय रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कर दी गई। बहुत तरफ से आवाजें उठ रही हैं, कई लोग सही बता रहे हैं, कई लोग गलत बता रहे हैं इस चीज को। आपके ख्याल से क्या ये ठीक है जो पीआईएसएल किया गया, और जिस तरीके से जो रेट लगाए गए, जो कहा जा रहा है कि जी बहुत ही सस्ते में निकाल दी, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए था? उसमें देखिए, आई एम नॉट रियली एन एक्सपर्ट ऑन दिस इशू, लेकिन बात यह है कि ये 2010 से पीआईए का क्राइसिस शुरू हुआ, तो इसका भी हमें जायजा लेना चाहिए कि किसकी कितनी गलती थी। कि हमारे बहुत से हुक्मरान थे, वो ये देखे बगैर कि पीआईए के मुलाजमीन की तादाद कितनी होनी चाहिए, वो सियासी तौर पे भर्तियां उसमें करवाते रहे। तो दुनिया की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कामयाब एयरलाइन ये अफोर्ड कर सकती है कि आप सियासी भर्तियां करते रहें। तो दे हैव टू मेक देयर ओन डिसीजंस। उसके बाद फिर देखिए, इमरान खान के दौर में हमारे एक एविएशन के मिनिस्टर थे, वो गुलाम सरवर साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली में आके कह दिया जी हमारे तो इतने पायलट हैं, उनके लाइसेंस जाली हैं। तो मतलब अजीब वो है कि भाई ऐसा अगर इशू था भी तो आप प्राइवेटली डिस्कस करते। आपने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया कि जी हमारे तो पायलट जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हमारी बनती रही, और फिर जब इतना लॉस शुरू हो गया तो इसको तो मेरे ख्याल में जल्दी बेचना चाहिए था। ट्रांसपेरेंट तरीके से बेचते, जल्दी बेचते, या अगर आप इसको खड़ा करना चाहते थे तो सियासी जमातों को एग्री करना चाहिए था कि यार ये सियासी भर्तियां जो है ना, इसमें पीआईओ को मुआफ रखें, इसमें ना करें। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी बन गई कि अब अगर आप नहीं बेचते, आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त जो प्राइस लगी वो कितनी सही है। वो आई मीन कंफ्लिक्टिंग व्यूज मैंने सुने हैं मीडिया पे, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार जो लॉस हो रहा था, अगर वो $50 बिलियन का था हर साल का, तो आप कम से कम उससे तो बच गए हैं। कि गवर्नमेंट को जो है कम से कम 10 बिलियन अभी मिल गए हैं, और भी उनके पास शेयर्स भी हैं। आई थिंक 25% शेयर्स आर विद स्टिल विद द गवर्नमेंट। तो अगर वो चल पड़ती है तो मेरा ख्याल है फायदा ही होगा उसका लॉन्ग टर्म में। लेकिन वही बात है कि हम कोई भी चीज, कोई फैसला बर वक्त नहीं करते। कि अब देखिए, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, उसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब कूद पड़े, वो इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे। नहीं मैं होने दूंगा भाई, एक इकोनॉमिक डिसीजन है, लेट द इकोनॉमिस्ट डिसाइड। तो अदलिया जो है हर चीज में इतनी एक्सपर्ट नहीं है। चीनी की कीमत एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है, कंट्रोल करने की कोशिश की कि जी इससे ज्यादा कीमत पे नहीं बिकेगी, चीनी गायब हो गई। दुकानदारों ने कहा भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर हम 100 की लेंगे तो 110 की, 105 की बेचेंगे तो हमारा गुजारा। आप कहते हो जी फर्ज करें 90 में बेचो। तो ये जो है ना मसाइल, जिसका काम उसको साझे, उसी को करने दें। हर काम में आप जो है ना गैर मुतलका लोगों का मशवरा, उनकी एडवाइस ना लें। और यही एक तरीका है कि जो अगर एजुकेशन का इशू है तो एजुकेशनिस्ट से पूछें, अगर इकोनॉमी का इशू है तो इकोनॉमिस्ट से पूछें। तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर एक्सपर्ट नॉलेज, और यही वजह है कि हम उसको डेवलप भी नहीं होने देते। बिल्कुल। और सर, जाहिर की सिफारिश पे जब चलेंगे हर काम में, अगर लोगों को ऐसे लेकर आएंगे कि जिनका एक्सपर्टीज नहीं होंगी या जो जिनको काम नहीं आता होगा, सिर्फ सिफारिश पे, तो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है। आपके ख्याल से सर कौन सी ऐसी 2 या 3 मेन पॉइंट्स हैं या मेन चीजें हैं जिसके ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं उनको फौरी तौर पे उस पर काम करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस से निकले? उसमें जी मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि आप अपने मीडिया को जो है ना ओपन अप करें, एक जेन्युइन फ्री डिबेट जो है ना वो हो। जो इकोनॉमिस्ट आपकी पॉलिसी से एग्री करते हैं उनको भी बुला लें, जो डिसएग्री करते हैं उनको भी बुला लें, और थोड़ी बहुत आवाम की नुमाइंदगी भी उसमें रख लें कि वो क्या चाहते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के हॉल में कोई डिबेट्स करवा लें, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी पे करा लें, इकोनॉमिक इश्यूज पे करा लें, बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इशू है, उन पे करा लें,
उलमाए किराम को भी बुला लें जो अपोज करते हैं इसको। तो इस तरह से मेरे ख्याल में एक हल हमें सुझाई दे सकता है, हमें हल मिल सकता है। हम ओपन डिबेट से पता नहीं क्यों घबराते हैं कि उससे क्या हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ओपन डिबेट आप करिए तो अच्छे अच्छे ही उसके जो है ना नताइज निकलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और उससे किसी को घबराना नहीं चाहिए। तो सर उसी से हर चीज का जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सब आपको लगता है कि उसी से ठीक हो जाएंगे? इनको अपने खर्चे नहीं कम करने चाहिए? गवर्नमेंट जो इस वक्त पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं या जो पार्लियामेंट लेकर आए हैं, इनके जो कह लीजिए जिस किस्म की गाड़ियां ये इस्तेमाल करते हैं, जो इनको अलाउंसेस मिलते हैं, वो तो भारत में भी पार्लियामेंटेरियंस को नहीं मिलते। और जिस तरह की यहाँ पर एक लग्जरी लाइफ जी जाती है उन लोगों को ऐसी कंट्री में जो हर वक्त कर्जों पर रहती है, उनमें क्या ये सब कुछ जायज है? नहीं, बिल्कुल यही बात है कि जब आप इस तरह की ओपन डिबेट करेंगे ये सारे मसाइल आएंगे कि हम अपने जो है अफसरों को क्या मुराद देते हैं, बाकी मुल्क क्या मुराद देते हैं, कितनी सैलरी देते हैं, रिटायरमेंट के वक्त उनको क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ओपनली डिस्कस होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो ओपन डिबेट से बहुत हेल्प मिलेगी। तो मीडिया को थोड़ा सा ओपन अप करें, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फ्री डिबेट, फ्री डिस्कशन। इट्स नॉट गोइंग टू हार्म एनीबडी, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म नेशनल इंटरेस्ट। और सर भारत के साथ जो हमारी टेंशन बनी रहती है, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वो कम हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही कि दोस्ती हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए, मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो हमने टेंशन बना रखी है, एक जो हर वक्त हमारे यहाँ से भी स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं भारत के खिलाफ, या कहते रहते हैं जी वो जो फितना उल हिंदुस्तान और किस्म के नाम जो हम रख लेते हैं, क्या ये भी हमारी तरक्की में या हमारी प्रोग्रेस में एक तरह की रुकावट है कि हम दुश्मनियां बढ़ाते जा रहे हैं कम करने के बजाय? जी जी, देखिए वो कहते हैं ना कि इट इज नॉट द कंट्रीज दैट प्रोग्रेस, इट इज द रीजन्स दैट प्रोग्रेस। कि जैसे आसियान की एग्जांपल हमारे सामने है कि उन्होंने जो 8-10 मुल्क है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो काफ़ी अच्छी चल रही है, एंड इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू देयर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो व्हाई नॉट इंडिया के साथ रिलेशंस से हमें क्या नुकसान होगा? आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा है जो कहे कि हमें टेंशन इंडिया के साथ रखनी चाहिए, उससे हमें फ़ायदा होगा या हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, हमारे अवाम को फ़ायदा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा, ये सेंसिबल आदमी ये बात करेगा कि हमें इंडिया के साथ टेंशन रखनी चाहिए। हमें अपनी पॉलिसीज़ का भी तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए। वही बात है कि फ्री डिबेट करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने अवाम को अगर आप फोकस बना के रखें कि उनको किस तरह से हम मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवाम से भी पूछ लें बेशक, तो वो यही कहेंगे कि भाई इंडिया के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो सबका फ़ायदा है, इंडिया का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। जैसे मैंने अभी कोट किया, जनरल बाजवा कहा करते थे कि ट्रेड अगर होती है हमारी तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा है। इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट, मच बिगर मार्केट देन पाकिस्तान। तो अगर हमारे यहाँ देखिए कोई सब्जी की शॉर्टेज होती है, कोई फ्रूट की शॉर्टेज होती है, तो हम अब जो है दूर के रूट से, दुबई के रूट से वो इंडिया की चीज़ें लेते हैं। भाई हम वाघा से क्यों नहीं ले सकते? तो ये सोचने की चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा जहन को खोलना चाहिए और तनकीदी ख्यालात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। सो इसी तरह से प्रोग्रेस हो सकती है, इसी तरह से आप एक कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। तो लेट पीपल डिबेट थिंग्स, व्हाई लेकिन नॉट। सर वो जो शिकायत करता है, जो भारत हमें बार बार कंप्लेन करते हैं टेररिज्म की या इस तरह के जो हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की, उस पर हम काम क्यों नहीं करते? इनकार करने से तो कोई फायदा नहीं है। जी जी, बिल्कुल उस पर करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान को शिकायत हैं वो पाकिस्तान उनके सामने रखे, जो इंडिया को शिकायत है वो रखे। और मैं तो इसमें सजेशन ये दे चुका हूं कि एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी आप एक बना लीजिए जिसमें 50 पाकिस्तानी हो, 50 इंडियंस हो, 100 लोगों की एक आप बना लें। तो वो मीडिया को, मेरे ख्याल में मीडिया का रोल बड़ा अहम है कि दोनों तरफ का मीडिया जो है ना वो डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाए, नफरत ना फैलाए। और ये जो है हमारा जो एग्रीमेंट था ताशकंद 1966 वाला, उसमें एक शेक ये भी थी कि बोथ कंट्रीज विल अवॉइड मेकिंग प्रोपेगेंडा, हॉस्टाइल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट ईच अदर। तो उसको मेरे ख्याल में सीरियसली लेना चाहिए और मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडियन मीडिया को मॉनिटर करें और इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तानी मीडिया को मॉनिटर करें, और वो हर हफ्ते नहीं तो हर महीने एक रिपोर्ट निकाले कि किस मीडिया ने किस तरह की रिपोर्टिंग की, किस तरह की डिसइंफॉर्मेशन की या नहीं की।
और कौन सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप हो सकता है, और बाकी जो इश्यूज हैं वो भी इस तरह से रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर विल हो तो। और मेरा ख्याल है कि हमारा ज्यादा फायदा है इंडिया के साथ अमन करने में, अच्छे ताल्लुकात रखने में। और ये जो मिथ है ना कि इंडिया जी अखंड भारत चाहता है, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल अबसर्ड है। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी ये कहा, और शाहिद सिद्दीकी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, इज द मुस्लिम जर्नलिस्ट बेस्ड इन दिल्ली, कि मैं नहीं चाहता भाई मैं इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं। और इवन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने ये बात की थी 1948 में, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे कॉन्वोकेशन पे। तो उन्होंने कहा अगर हमने जबरदस्ती पाकिस्तान को साथ में लाना होता तो हम पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते। तो मतलब पार्टीशन से हमने एग्री किया, बल्कि आयशा जलाल, प्रोफेसर आयशा जलाल जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड की हैं, अब अमेरिका में पढ़ाती हैं, वो तो यहां तक कहती हैं कि जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, नेहरू ने पार्टीशन करवाई। हमारे यहाँ उलट वो है कि नहीं 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 इंडिया तो अखंड भारत चाहता है, उनकी पार्लियामेंट में वो नक्शा लग गया है। उस पर आप देखिएगा वो मेजर गौरव आर्या ने जो क्लिप बनाया था कि भाई ये अखंड भारत का नक्शा नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, एक हिस्टोरिकल पीरियड को ये रिप्रेजेंट करता है, और इसमें वो सारे इलाके भी इस वक्त शामिल नहीं हैं जो इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। लेकिन हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं इस मसले को उठाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, या शायद वो समझना नहीं चाहते, वो उसको एक हवा देना चाहते हैं, एक प्रोपेगेंडा पॉइंट के तौर पे उसको रखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जो सीरियस माइंडेड हमारे एनालिस्ट हैं वो इस चीज को इसका एहसास करते हैं कि ये अखंड भारत का कुछ वो नहीं है। और इवन एम्बेसडर इमरान अली ने मेरे साथ ये इंटरव्यू में भी माना कि भाई अखंड भारत का कम से कम अब कोई बात कोई इंडिया में ऐसी नहीं करता। अब देखिए इतनी होस्टाइल पॉपुलेशन को इंडिया अपने अंदर जम करके इसको मर्ज करके क्या क्या हासिल करेगा। वो तो जो इंडिया की ऑलरेडी जो सूरत हाल है उसको तहस नहस कर देंगे, जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो क्या क्या फायदा होगा उनको। सो आई मीन दिस इज रियली टोटली इलॉजिकल थिंग। तो हमें रियलिस्टिकली सोचना चाहिए, अपने आवाम का सोचें, तो मेरा ख्याल है कि राहें निकल आएंगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल ऐसे ही सर राहें निकालनी चाहिए, और जो कह लीजिए जो नाराजगी और नफरतें उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जितना कि हम भारत को कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों पाकिस्तानी अंदर से ये जानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते खराब करके और ट्रेड बंद करके पाकिस्तानियों ने अपना ही नुकसान किया है। वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। और जिस तरीके से आरजू काजमी और शकील चौधरी साहब ने ये कहा कि एक तरफ भारत तो तरक्की कर रहा है, वहीं पे पाकिस्तान बर्बादी की राह पे चल पड़ा है। पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो बद से बदतर जिंदगी जी रहा है, और पाकिस्तान की इलीट जो है वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। पर जैसे कि आरजू काजमी और शकील चौधरी साहब ने कहा कि अगर अभी भी चाहे पाकिस्तान भारत से रिश्ते ठीक कर सकता है, आतंकवाद को बंद कर सकता है, जहां चाह वहां राह। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।